आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद के 2 हलकों में पोलिंग का अमल मुकम्मल। L27 और L28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 7 बजे रिजल्ट नशर करेगा। दोनों हलकों में इतवार को खराब मौसम के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। नून लीग ने 14 और पीपल्स पार्टी ने 5 नशिस्तें हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, पलंदरी, बाग और हवेली के 11 हलकों पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं, अपनी हुकूमत बनाएगी। इलेक्शन के तीसरे मरहले के बाद पीपल्स पार्टी नताइज को तस्लीम कर लेगी। वज़ीर आज़म की मुशीराना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग का ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें नए सूबों से मुताल्लिक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया हो। इस निज़ाम में कमी नहीं, कमी हम में है जो इस आइन पर अमल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को कश्मीर काबीना में ना लेने का फैसला। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए पार्टी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। पार्टी के सीनियर और तजुर्बाकार नौ मुंतखब MLAs को काबीना में रखने का उसूली फैसला। नून लीग कश्मीर के सीनियर रहनुमाओं ने भी वजारत उज़्मा के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुख्तसर काबीना रखी जाएगी। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी सरबराह को मशवरा दिया। मुहाजिरीन नशिस्तों पर कामयाब MLAs को काबीना में रखने से रियासत के खजाने पर माली बोझ बढ़ता है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। नून लीग को खुली इजाज़त थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी लतीफ़ अकबर का इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी वज़रा की हिदायत पर बदतरीन धांधली कराई गई, लोगों पर गोलियां चलाई गईं। 45 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है। रीपोलिंग ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। हर कानूनी फॉरम पर जाएंगे और इस इलेक्शन को जाली साबित करेंगे। भाई मानना पड़ेगा, कराची की तरक्की और ट्रांसपोर्ट की मशहूरी तो अब ड्रामों में तफरीह के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, कराची की बस में सफ़र हो रहा है, सफ़र हर कदम पर पुरखतर हो रहा है। जो मुसाफिर इधर था वो उधर हो रहा है। जो कॉलर था गर्दन में लर रह गया है। जो टमाटर था थैले में टर रह गया है। खुदा जाने मुर्गा किधर रह गया है। हाथ में तो सिर्फ पर रह गया है। मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रिसीट नागुज़ीर है। इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म की खामोशी बताती है एतमाद खत्म हो चुका। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आइनी और कानूनी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। हम पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर बड़े हमलों की धमकी। कहा, ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, उनके लिए अच्छे मुआहदे पर दस्तखत का आखिरी मौका है। ईरान डील पर ना माना तो उसे तबाही का सामना करना होगा। ईरान, सऊदी अरब, अमारात, कतर और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर बातचीत कर रहे हैं। ईरानी क़यादत दोगलेपन का मुजाहिरा कर रही है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि आबना हुर्मुज़ कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। आबना हुर्मुज़ के बाद ईरान की जौहरी सलाहियत पर बात करेंगे। ईरान का आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी शराइत मानने से साफ इनकार। अमेरिका को हुर्मुज़ में कार्रवाई पर खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, हुर्मुज़ अमरीकी शराइत पर नहीं खुलेगी। मुज़ाकरात रवैये में तब्दीली के बाद ही मुमकिन है। ईरान आबना हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं और फिर खुद ही मुड़ जाते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि यूक्रेन में 3 मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा आखिरी लम्हे में मनसूख कर दिया गया। यूक्रेन को हर सूरत
ज़रूरत, नताइज भुगतना होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है अमेरिका के साथ कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, दुश्मन को वादों का पाबंद बनाना होगा, मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरानी सदर ने कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, डटा रहूंगा। आबना हुर्मस के करीब एक तिजारती बहरी जहाज पर हमला, लाइबेरिया के परचमबरदार जहाज पर ड्रोन का हमला, एक मलाह लापता। मैरीटाइम सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जहाज ओमान के साहिल के करीब ड्रोन हमले का निशाना बना, जहाज के एक हिस्से में आग लग गई, अमला आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। चित्राल में बरोज के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी, एक शख्स सैलाबी रैले में बहकर जामहक हो गया, दूसरा जख्मी, गाड़ी मुसाफिरों समेत लापता। गिम्बस पुल के करीब मेन रोड सैलाबी रैले में डूब गया, पेट्रोल पंप, ऑयल टैंकर और 10 गाड़ियां बह गईं। कारपेंटर वर्कशॉप और 2 दुकानें भी रैले की जद में आ गईं, 2 होटल्स और एक घर को नुकसान पहुंचा। जंगलात, बागात, खड़ी फसलें भी सैलाब से मुतासिर। बरोज गोल नाले में सैलाब से स्टील पुल तबाह। पेशावर चित्राल रोड हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद हो गया। इस्लामाबाद, पेशावर और दूसरे शहरों से आने वाले मुसाफिर गाड़ियां फंस गई हैं, लोग दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर सफर करने पर मजबूर। NHA ने सड़क की बहाली के लिए काम का आगाज कर दिया। उधर कश्मीर, GB, KP, पंजाब और बलूचिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बैटर्स के नाम अब्दुल्ला शफीक की करियर की छठी सेंचुरी, 107 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 86 रन बनाकर नॉट आउट। दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 266 रन बनाए। वेस्टइंडीज की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 78 रन दरकार है। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई। माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। 46 साल माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। पाकिस्तान ने चीन से $1.3 अरब की रिफाइनेंसिंग जल्द मुकम्मल करने की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। पाकिस्तानी और चीनी हुकाम के दरमियान बातचीत जारी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वायदो ज़वाबित और शराइत जल्द फाइनल होने पर पाकिस्तान को रकम रवा माह मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह $2.2 अरब अदायगियाँ की, $1.3 अरब चीनी कमर्शल कर्ज भी शामिल। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रुफ़क़ा का चहलम, शहर शहर मातमी जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक नोहा खानी। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्त पाक से बरामद हुआ। शुरका ने जिना रोड पर नमाज ज़ुहरैन अदा की। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला जुलूस रवा दवा। पेशावर में मातमी जुलूस इमाम बारगाह खुदाबाद से बरामद हुआ। कोयटा का मरकज़ी जुलूस भी रवायती रास्तों पर गामजन। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम रूट पर। KP में अज़्म इस्तेहकाम मिशन के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। लकी मरवत में दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह, मुतादिद ख़वारिज जहन्नुम वासिल, कई ज़ख्मी। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। भारतीय मुजालिम का शिकार कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तकरीबात का ऐलान। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 5 अगस्त 2019 के भारतीय एकतरफा इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए UN करारदादों पर अमल दरामद ज़रूरी है। हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ साथ फ़रीक भी है।
कालादम एक्शन कमेटी का इंतशारी और शरपसंद एजेंडा एक बार फिर आश्कार। इंतशारी इक़दाम के बायस कालादम कमेटी का असल चेहरा आवाम के सामने वाज़े होने लगा। नीलम में पोलिंग स्टेशन पर कालादम कमेटी के शरपसंदों का ख़वातीन से बदतमीज़ी का शर्मनाक वाक़या। शरपसंद अनासिर ने पोलिंग के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कालादम तंजीम का इंतशारी टोला आज़ाद कश्मीर में अवामी हक राय दही का अमल सबूताज़ करना चाहता है। कालादम कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों का असल मकसद बैरूनी आकाओं की इमा पर आज़ाद कश्मीर में पुरअमन माहौल को ख़राब करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। हम इजलास की सदारत की। इजलास में पुलिस शहदा को खिराज अकीदत पेश। मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के पेचीदा अमल को अब तेज़ और मुकम्मल ऑनलाइन कर दिया। मुल्क की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम सपूतों को खिराज अकीदत। यौम शहदाए पुलिस आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहदाए पुलिस की जरूरत और कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पुलिस के शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का अमन व अमान के क़याम में कलीदी किरदार है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, पुलिस के शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस के शहदा कौम के हकीकी हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क और आज़ाद कश्मीर की मकबूल तरीन अवामी जमात है। आज तमाम सूबों से एक ही आवाज़ आती है, पंजाब अमन व अमान समेत हर शोबे में सबसे बेहतर है। नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खुशाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का सितंबर से ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का ऐलान। अक्टूबर में 50 डबल डेकर बसें लाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट इजलास में अहम फैसले। लाड़काना किम्बर शहदाद कोट में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT मनसूबे के तमाम डिपोस की तामीर मुकर्ररा टाइम में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में HIV से बच्चों की हलाकत का केस। IG सिंध को 11 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वकील की दरखास्त निपटाने की इस्तदा। कहा, जरूरी इकदाम कर दिए गए हैं। दरखास्त गैर मौसर हो चुकी। 2 अरब रुपये एंडोमेंट फंड मुख्तस कर दिया गया है। 37 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू और थेरेपी सेंटर कायम कर दिए गए हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत कैसे हुई, मुआमा ताहाल हल ना हो सका। तहकीकात जारी। केस में एक और CCTV फुटेज सामने आई। फुटेज मीर रजा को जेब से रोशन चीज़ फेंकते हुए दिखाती है, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा लोगों का कर्जदार भी था। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में SI की लड़की से मुबैना ज़्यादती कार्रवाई में ताख़ीर। अफसरान को लाइल्म रखने पर SHO समेत पूरा थाना मुअत्तल। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का रात गए थाने का दौरा। SHO समेत तमाम अहलकारों की मुअत्तली की रपट दर्ज। रायविंड के करीब मांगा रोड पर 2 साला बच्ची रोही नाले में गिरकर जाम बहक। अहले इलाका के मुताबिक 2 साला बच्ची बहन के साथ खेलते हुए पांव स्लिप होने से नाले में जा गिरी। मुरीदके में 3 बहन भाई जोहड़ में नहाते हुए डूब गए। 2 कमसिन भाई जाम बहक। 10 साला बहन को बचा लिया गया। जाम बहक बच्चों में 7 साला अब्दुल्ला और 10 साला मुस्तकीम शामिल। अफसोसनाक वाक़या नारंग मंडी के इलाके कोट अब्दुल्ला में पेश आया। लाहौर के रिहायशी 3 बहन भाई छुट्टियां गुजारने ननियाल आए थे।
पाकिस्तानियों को अमरीकी वीज़े के लिए $20,000 की माली ज़मानत से इस्तिस्ना मिल गया। अमेरिका ने 2025 के वीज़ा पायलट प्रोग्राम को मुस्तकिल कर दिया है। फहरिस्त में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और भारत शामिल नहीं। गजा में 3 साल बाद मलबे से 112 शहदा की लाशें मिल गईं। शहदा का ताल्लुक 2 खानदानों से है, बच्चे, मर्द और खवातीन शामिल। तमाम अफराद गजा सिटी की इमारत पर नवंबर 2023 के हमले में शहीद हुए। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी की इजरायली खिलाफ वर्जियाँ जारी। तुर्की, कतर और मिस्र की मजम्मत। सीज़फायर मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। बरतानिया आने के लिए इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश। तारकीन वतन से भरी कश्ती के इंजन में आग लग गई। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक कश्ती में सवार 157 से ज़ायद तारकीन वतन को बचा लिया गया। किसी के हलाक या जख्मी होने की इतला नहीं मिली। कश्ती पीर की शव फ्रांस से रवाना हुई थी। वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने एक रोज़ कबल ही कश्तियों के जरिए आने वालों की तादाद में कमी लाने के अज़्म का इजहार किया था। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी की लहर, 16 अफराद हलाक। यंगसन शहर में पारा 42.5 डिग्री तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत में शदीद हीट वेव अलर्ट जारी। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड में सख्त सर्दी और बर्फबारी की लहर। साउथ आइलैंड में हाईवेज बंद और स्कूल भी बंद कर दिए गए। बस सर्विस मुअत्तल, फेरी सर्विस भी रोक दी गई। कौमी क्रिकेटर्स की तनख्वाह और दीगर माली फ़वाइद की मालूमात फराहम करने का हुक्म मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PCB की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी काशिफ शहजाद अवान को नोटिस जारी, जवाब तलब। विमेंस T20 सीरीज़ का आखिरी टाकरा पाकिस्तान के नाम। कौमी विमेंस टीम ने श्रीलंका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 113 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। मेज़बान टीम ने सीरीज़ में 2-1 से जीत हासिल की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की वाहिद मेडलिस्ट फातिमा जहरा का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सरगोदा की फातिमा जहरा ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। फातिमा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेने वाली पहली पाकिस्तानी एथलीट हैं। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का आज तीसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। लाहौर में आज मुकामी तातील है। और एवेंजर्स के सुपर हीरो बड़ी स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार। फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का पहला टीजर जारी। फिल्म 18 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।